दोस्तों, अगर आप लोग गुल्ली बुल्ली और मामी पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों मिलकर बातें कर रहा था। तभी शॉन बोला कि मैं जाकर तुम लोगों के लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। शॉन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन शॉन जब जंगल के रास्ते से जा रहा था तभी शॉन ने देखा कोई शॉन की नाम लेकर पुकार रहा है। शॉन तभी जंगल के अंदर जाता है, जाकर देखता है एक बक्सा है, उस बक्से को शॉन खोलता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली वहाँ पर आता है और आकर देखता है गुफा के सामने शॉन का मोबाइल है। तभी गुल्ली और बुल्ली उस गुफा के अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन एक माया जाल से टकरा कर गुल्ली और बुल्ली बहुत दूर जाकर गिरता है और दोनों बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों का होश आता है। गुल्ली उठकर बुल्ली को बताता है, बुल्ली चलो, ये हम दोनों का बस का काम नहीं है, चलो हम बाबा को बुलाकर ले आते हैं। बाबा ही इसका कुछ हल निकाल पाएगा, क्योंकि हम दोनों अकेले इस गुफा के अंदर नहीं घुस सकते हैं। बुल्ली ने बोला चलो चलो जल्दी चलो, अगर ज़्यादा देर करेंगे तो शॉन ज़्यादा मुसीबत में गिर जाएगा, उसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। दोनों मिलकर कार लेकर जल्दी जल्दी निकल पड़ा। गुल्ली ने बोला बुल्ली थोड़ा सा तेज गाड़ी भगाओ, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। गुल्ली और बुल्ली जब बाबा की घर पहुंचता है तब वहां का नज़ारा देखकर दोनों का होश उड़ जाता है। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? बाबा और रॉड दोनों मिलकर डांस कर रहा है। किस खुशी में ये दोनों डांस कर रहा है? बुल्ली ने बोला गुल्ली तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? बाबा क्या पागल हो गए हैं? बाबा का दिमाग खराब है क्या? इतनी रात हो चुकी है, दोनों यहाँ पर मिलकर डांस कंपटीशन कर रहा है। किस खुशी में ये दोनों डांस कर रहा है? अचानक बाबा अपना डांस बंद कर देता है और गुल्ली और बुल्ली को देखकर शॉक्ड हो जाता है। बाबा बताता है तुम दोनों यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो? क्या नई मुसीबत ले आए हो मेरे लिए? गुल्ली और बुल्ली दोनों मिलकर सारे बात बाबा को बताया। और बाबा सुनकर बोला ये हमेशा शॉन के साथ कुछ ना कुछ मुसीबत लगी रहती है, चलो देखते हैं अब क्या नई मुसीबत लेकर आए हैं। तब रॉड ने कहा कि चलो बाबा, मैं भी आप लोगों के साथ जाता हूँ। गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर निकल पड़ता है और हमारे बाबा तो है सिंघम। देखो किस स्टाइल पर ये आ रहा है। ये जीप पर बैठेगा नहीं, जीप पर खड़े होकर अपनी स्टाइल में आ रहा है। यही है हमारा बाबा का खासियत, ये हमारा कुप्पू बाबा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को उस जगह पर ले आए जहां पर उस गुफा था। तभी बुल्ली ने बोला बाबा, इस गुफा के अंदर अकेला घुस नहीं सकते हो, यहाँ पर एक माया जाल है। अभी अभी हम दोनों इस माया जाल से टकराए हैं। बाबा कुछ देर इधर उधर देखा और देखने के बाद बाबा अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद बाबा बताया ये बहुत ही भयानक माया जाल है, इसके अंदर हम लोग ऐसे घुस नहीं पाएंगे, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस माया जाल को तोड़ना नामुमकिन है। तभी बाबा हवा में अपनी हाथ घुमाकर एक अदृश्य शक्ति गुफा की तरफ फेंक देता है। तभी ये क्या, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का इफेक्ट यहाँ पर आ गया है।
गुल्ली ने बोला, बाबा आपने क्या डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से ट्रेनिंग लिया था ये बनाने के लिए? बाबा ने कहा, देखो बेकार बातों में वक्त बर्बाद मत करो, चलो हम इस गुफा के अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं और क्या क्या हमारे साथ होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है यह बहुत आसान काम होगा शॉन को छुड़ाना। शॉन खुद ही किसी की जाल में फंस चुका है। सभी मिलकर उस बनाए हुए रास्ते से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद अरे ये क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी बाबा ने बताया, चुप रहो, परेशान होने का कुछ बात नहीं है। तुम लोग जो देख रहे थे, मैं भी जो देख रहा था, ये सिर्फ आंखों का भ्रम है। यहाँ पर कोई गुफा नहीं है, सिर्फ माया जाल है और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब गुल्ली ने बताया, बाबा अब हम शॉन को कैसे छुड़ाएंगे, शॉन को कैसे ढूंढ पाएंगे? बाबा ने कहा, मुझे सोचने दो थोड़ा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालूंगा। तभी रॉड को कुछ ही दूरी पर एक बक्सा दिखाई दिया। ये वही बक्सा है जिसको शॉन खोला था। रॉड बोला, देखो बाबा वहां पर एक बक्सा है। सभी मिलकर बक्से के पास जाता है और बक्से को बहुत ध्यान से देखता है। बाबा ने बताया, शॉन जरूर इस बक्से को खोला है और इस बक्से को खोलने के बाद इसके अंदर कोई मॉन्स्टर था जो जाग चुका है और वो शॉन को लेकर भाग गया है। ऐसा हो सकता है वो मॉन्स्टर अपनी शरीर पाने के लिए शॉन की शरीर को काम में लगाएगा। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो शॉन का जान जा सकता है। बाबा की बात खत्म होने से पहले ही पीछे से कुछ आवाज आ रहा है। सभी मिलकर पीछे मुड़कर जब देखा, अरे बाप रे, अब तो बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पीछे कहाँ से इतना बड़ा ड्रैगन आ गया? ये ड्रैगन बहुत गुस्से में था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी चीखने से चारों तरफ जैसे भूकंप हो रहा था। रॉड कोशिश कर रहा था कि उसकी पावर से वो इस ड्रैगन को फ्रीज कर सकेगा, लेकिन बाबा ने रॉड को बताया, रॉड ऐसे काम मत करो क्योंकि ये आइस ड्रैगन है, इसको तुम फ्रीज नहीं कर पाओगे। गुल्ली ने बोला, बाबा ये आइस ड्रैगन क्या होता है? बाबा ने बोला, देखो मेरे पीछे आ जाओ, कोई सामने मत जाओ, मेरे पीछे छुप जाओ। और ड्रैगन चीख रहा था और चीखने के साथ साथ उसकी मुंह से आग बरसने लगा। इसी दौरान चारों तरफ आग लग गई। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड का? क्या बाबा इस मुसीबत से सभी को बचा पाएगा? क्या बाबा इस ड्रैगन को अपनी वश में कर पाएगा? ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा गुल्ली बुल्ली और मामी पार्ट 3।